हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड as a one word substitute for the given group of words, a place where pigs are kept। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। इसको कहते हैं STY। क्या कहते हैं? STY। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुअर। ठीक है, इसका मतलब होता है आपको सुअर 12, सुअर 12। ठीक है, सुअर 12। उसके बाद देखिए केनल। केनल मतलब होता है कुत्ता घर। क्या होता है? कुत्ता घर। ठीक है, कैनल मतलब कुत्ता घर। स्टेबल, STABLE, स्टेबल मतलब होता है घोड़ा। स्टेबल मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, गाय आदि। घोड़ा, गाय आदि जहाँ रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। और एक होता है शेड, SHED, शेड। तो शेड मतलब होता है साइबान। क्या होता है? साइबान। ठीक है, साइबान यानी छप्पर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड है कि फ्रॉम अ वर्ड बाय एडिंग ANC एज सफिक्स। एंस ऐड करना है सफिक्स के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दू का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट प्लस एंस, ANC, ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो देखिए सफिक्स जो है बाद में जोड़ा जाता है। सफिक्स जो है बाद में जोड़ा जाता है, वही प्रीफिक्स जो है पहले जोड़ा जाता है। अब देखिए अकर प्लस एंस क्या हो जाएगा? अकर प्लस RENC, तो क्या हो जाएगा? अकरेंस हो जाएगा। ठीक, एग्जिस्ट प्लस ENC यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दी मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? दी मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज ग्रेट ग्रैंड मदर, सॉरी, इसमें दी मदर ऑफ ग्रैंड फादर। ठीक है, सी ऑप्शन। क्या होगा? दी मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, तो याद रखना है दी मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज ग्रेट ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अर्ली इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। कहता द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म। तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो देखिए अर्ली इस वाक्य में नाउन वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, और नाउन को जो है क्वालिफाई करने का कार्य एडजेक्टिव करता है, अतः अर्ली क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अर्ली जो है नाउन को क्वालिफाई करता है, यहाँ पे अर्ली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स ANC। तो 5 में हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो सफिक्स एंस से निर्मित शब्द क्या होगा? ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकारोक्ति। क्या होता है? स्वीकारोक्ति। ठीक है, क्या होता है? स्वीकारोक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। ही इज सिटिंग डॉट डॉट अ ट्री। तो 6 का होगा सी ऑप्शन। ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी एम्बैरेसमेंट, EMBARREMBARRASSMENT। एम्बैरेसमेंट मतलब होता है घबराहट।
घबराहट, ठीक है, घबराहट होता है, उलझन होता है, घबराहट, उलझन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यू नीड टू डॉट 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 दी सेमिनार। 8 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। यू नीड टू अटेंड दी सेमिनार। अटेंड मतलब होता है शामिल होना, अटेंड मतलब होता है शामिल होना, ठीक है, शामिल होना। गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना। कम मतलब होता है आना, कम मतलब क्या होता है? आना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से हिंदी शुरू है। कहता वाक प्लस में का संधि पद होगा, तो 9 का होगा सी ऑप्शन। वाक प्लस में का क्या होगा? वाक में हो जाएगा, वार्ड में। तो देखिए, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। वार्ड में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? तो 10 का ए ऑप्शन। तो देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम है निरस्त्रीकरण, ठीक है। निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है विनाशकारी हथियारों, ठीक है, अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं, तो देखिए 11 का सी ऑप्शन। तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते उपरोक्त वाक्य में अच्छे गुणवाचक जो है विशेषण है। संज्ञा के गुण धर्म को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा, ठीक है, तो संज्ञा के जिस प्रकार में रंग, गुण, आकार, अवस्था आदि बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला, ठीक है, भूखा, मीठा, चौड़ा आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 12 है कि मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण, तो यहाँ पे जो हो जाएगा मूर्धन्य का ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ड है, ड, ठीक है, ड। मूर्धन्य व्यंजन जब जीहा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है। लेकिन यहाँ पे करता है मूर्धन्य अल्पप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, जैसे क, ग, ठीक है, क, ग, च, ज आदि, ठीक है। अल्पप्राण व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अध्यापिका नित्य सिखाएगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का जो है बोध करा रही है? तो 13 का होगा ए ऑप्शन, सामान्य भविष्यत। अध्यापिका नित्य सिखाएगी उपरोक्त वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन में देखिए 14 है कि मथुरा किस राज्य में है? मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? 14 का होगा बी ऑप्शन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ प्रश्न लगा हुआ है, ठीक है। तो मथुरा किस राज्य में है? उपरोक्त वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार है। 15 है, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? 15 का बी आग्नेय। तो हनुमान का पर्यायवाची आग्नेय नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची महावीर, हरीश, मारुति, पवनसुत, ठीक है, मारुति नंदन, बजरंग आदि हैं। 16 है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 16 का बी ऑप्शन। अत्युक्ति शब्द में जो है, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग अति है, ठीक है। तो अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। अत्युक्ति में यन संधि है। कौन संधि है? यन। 17 देखिए, 17 में है कि कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 17 का ए ऑप्शन, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो उपरोक्त वाक्य में थोड़ी सी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी ऑप्शन, दीर्घ ई है।
राष्ट्रीय शब्द में दीर्घ य प्रत्यय है। राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र प्लस दीर्घ य। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर, अल्प का विलोम शब्द। तो देखिए अल्प का जो विलोम होगा ये हो जाएगा ई ऑप्शन। अल्प का विलोम होता है अति। ठीक है, अल्प का अर्थ होता है कम, छोटा, तुच्छ आदि। अति का अर्थ होता है अधिक, बड़ा, सर्वाधिक, काफ़ी। नेक्स्ट कहता है अर्श पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए ऑप्शन, अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो 21 का सी ऑप्शन, छेकानुप्रास अलंकार। क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत कहत दई दई। तो ये जो है उदाहरण है छेकानुप्रास अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 22 का होगा सी ऑप्शन, संबोधन कारक। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में संबोधन कारक है। ठीक, नेक्स्ट 23 नंबर, कहता है जो न जाना गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा? 23 का होगा ए अज्ञात, जो न जाना गया हो अज्ञात। ठीक है, अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, जिससे जीता न जा सके अजय, जो बीत गया हो अतीत, जो दिखाई न दे अगोचर। 24 नंबर की यदि बात करें तो कहता है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24 का सी ऑप्शन। तो क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्रिया के संबंध में सही कथन है कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। 25 है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जितेंद्रिय का सी ऑप्शन, जीत प्लस इंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय। ठीक, जितेंद्रिय में गुण संधि है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें तो 26 यहाँ पे पैसेज है। क्या है? तो यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है कि कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान जो है होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का जो है रसावदान करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है। पुष्प का जो सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ से पथिक रहे हैं। उत्तम जो गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिमा की होती हैं, भक्ति और श्रद्धा की ही होती है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म। ठीक है, मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका श्रेय मेरे गुरु का है। ठीक है, 26 है कि कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? तो 26 का क्या होगा? ए ऑप्शन, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में। तो देखिए कविता का मर्मज्ञ तथा
रसिक हो सकता है जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। इसी प्रकार संगीत को सुनने वाला स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर है कि अच्छा गुरु अपने शिष्य को देखता है। तो देखिए सी ऑप्शन, भक्ति तथा श्रद्धा। अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति तथा श्रद्धा देखता है। अच्छा गुरु के जाति धर्म आदि को नहीं देखकर उसके गुण भक्ति श्रद्धा आदि को देखते हैं। अनेक हिंदू गुरु के मुसलमान शिष्य हैं और अनेक मुस्लिम गुरु के शिष्य हिंदू हैं। 28 देखिए, कहता पुष्प का सौंदर्य किस में है? बी ऑप्शन, तो देखने वालों की दृष्टि में। ठीक है, तो पुष्प का सौंदर्य देखने वालों की दृष्टि में है। किसी वस्तु के सौंदर्य से रसानुभूतियाँ जो प्राप्त होती है वही सौंदर्य की आत्मा है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वालों की दृष्टि में है। अध्यांश के अनुसार किसी वस्तु की वास्तविकता उस वस्तु की देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है। 29 है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन कौन सा भाव प्रकट करता है? 29 का ए ऑप्शन, गुरु के प्रति श्रद्धा। ठीक है, तो गुरु के प्रति जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उसका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। ठीक है, तो इस कथन से गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट है। श्रद्धा भाव असीम आस्था को दर्शाता है। श्रद्धा के भाव में अडिग आस्था होता है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। तो 30 का होगा ए ऑप्शन, मार्ग। ठीक है, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या है? मार्ग है, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो मार्ग का अन्य समानार्थी शब्द जो है हेक, रास्ता, सड़क, डगर, राह आदि है। ठीक है, यात्री का पर्यायवाची शब्द बटोही, पथिक, मुसाफिर। ठीक है, राहगीर, पंथी, राही आदि है। भोजन का समानार्थी शब्द खाना, भोज्य सामग्री, खाद्यान्न वस्तु, आहार आदि है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस, ठीक है जीके जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। जीके जीएस सबके लिए कंपलसरी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, जीके जीएस जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।